नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपको टीजीटी, पीजीटी और ईएमआरएस जैसी जो टीचर की वैकेंसियां होती हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो रीजनिंग हमारे यहाँ चल रहा है। ईएमआरएस के लिए रीजनिंग जो 20 नंबर का आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है 20 नंबर, और 20 में 20 नंबर आप इसमें ले सकते हैं। तो रीजनिंग में हम आपको 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं। सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा था, सेटिंग अरेंजमेंट में आज हम शुरू करने वाले पंक्ति पर आधारित। इसके पहले हम वृत्त पर आधारित प्रश्न आपको करा चुके हैं। तो आप वृत्त पर आधारित अगर प्रश्न को देखना है तो हमारे हिंदी नाथ चैनल पर जाइए और आपको हिंदी पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, उस पर वृत्त पर आधारित मिलेंगे और उसको आप लोग देखिएगा। और चलिए आज शुरू करते हैं पंक्ति पर आधारित। पंक्ति पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, तो इनको जानने के लिए देखिए, पंक्ति पर आधारित जो होते हैं, कहा जाएगा कि एक पंक्ति में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, पूर्व की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर देख रहे हैं। तो जिधर भी देखेंगे उनकी दिशा हमें देखनी रहती है और उन्हें कहेगा कि बाएं बैठे हैं, दाएं बैठे, किनारे बैठे हैं। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए, अगर आपसे कहेगा कि कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर देख रहा है, तो पहले सबसे अधिक अगर मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाए तो उत्तर की तरफ व्यक्ति बैठे हैं, इसी से क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम समझते हैं कि उत्तर की ओर अगर व्यक्ति बैठा है, ये आपकी दिशाएं हैं, ये आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपकी दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये आपकी दिशाएं हैं। अब देखिए, अगर हम कहें कोई व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, किसी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। अब उत्तर की ओर मुख किए होंगे, देखिए उत्तर आपका ये है, इधर आपका ऊपर मुख किए हुए हैं। देखिए, आप जानते हैं दिशा परीक्षण में आपको बताया गया है कि जब आप उत्तर की ओर देखेंगे तो आपका जो दायां होता है इधर जाएगा, ये आपका क्या होगा, दायां होगा, दायां होगा। इधर नीचे आएंगे तो आपका दायां होगा, दायां होगा। और जब आप इस साइड में चलेंगे, ये इधर चलेंगे, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका बायां होगा। इन चीज़ों को एकदम दिमाग से रखना है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो बैठाएंगे नहीं, ऐसे बैठाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा लिखने में, लेकिन हमें क्या करना है, सीधी पंक्ति में कहेगा तो इधर हम बैठाते हैं, इधर बैठाएंगे ना, इधर। अब कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। अब देखिए, अगर आप उत्तर की ओर देख रहे हैं और इधर बैठे हैं तो आपका दायां नीचे की ओर जाएगा ना, नीचे की ओर जाएगा ना। तो ये जो दायां, उत्तर की तरफ दायां इधर जा रहा है, तो दायां आपका किधर जाएगा, इधर की दिशा, ये वाली कोने की दिशा क्या होगी, ये दिशा आपकी, ये आपका दायां होगा, दायां होगा। और ये जो होता है आपका, ये छोर होता है, ये आपका बायां छोर होता है। कब, जब व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। जब उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो ये वाला छोर दायां होगा और ये वाला छोर बायां होगा। आप बाएं जाएंगे तो बायां जाने के लिए इधर जाएंगे, इधर आपका बायां जाएंगे, ये आपका बायां जाएंगे। और आप जब इधर जाएंगे तो ये आपका दायां जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ये आपका दायां जाएंगे। जैसे कह दिया जाए कि ए बी के दाएं बैठा है, तो ए बी के दाएं बैठा है, मान लीजिए ए है, ये कहाँ बैठा है, किसके दाएं बैठा है, बी के दाएं बैठा है। किसके दाएं बैठा है, तो बी के दाएं बैठा है। तो देखिए, बी यहाँ पे होगा और इसके दाएं कौन है, ए है। ये इसके दाएं कहा जाएगा, ए बी के दाएं है तो ए यहाँ पे होगा। कहा जाए ए सी के बाएं है, ए सी के बाएं है तो सी यहाँ पे होगा, बी कहाँ पे होगा, ए कहाँ पे होगा, ए होगा, यहाँ पे होगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन चीज़ को देखते हैं। आपको दिमाग में ये रखना है कि दायां आपका ये होता है, बायां आपका ये होता है, इधर जाएंगे तो बायां और इधर जाएंगे तो दायां। कहा जाएगा कि ए बी के दाएं बैठा है तो ए किसके दाएं बैठा है, बी के दाएं बैठा है, इधर होगा, ऐसे होगा। ए जो है, ए बी के दाएं बैठा है तो बी यहाँ पे है, इसके दाएं कौन बैठा है, ए। दाएं आपका किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कहा जाए ए सी के बाएं बैठा है तो ए कहाँ बैठा है, सी के बाएं बैठा है, बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। जहाँ पे आपकी दिशा है, यो आपका क्या होगा, बायां और दायां। दिमाग में क्या रखना है, इधर जाएंगे
तो आपका क्या होगा, दायां होगा। इधर जाएंगे उल्टा जाएंगे, ये जो अपना हाथ को देख रहे हैं ना, हाथ को देखिए और इसको क्या करेंगे, इधर जब जाएंगे तो आपका दायां होगा और इधर जाएंगे तो बायां होगा। अब चलिए हम आते हैं प्रश्न पे। इनमें जानने वाली चीज़ें केवल यही थी। यही अगर दक्षिण की ओर मुख किए रहेगा, अगर दक्षिण की ओर मुख करेगा तो बायां आपका ये हो जाएगा, दायां आपका ये हो जाएगा। चलिए अब हम पाते हैं प्रश्न पर, कुछ प्रश्न को सॉल्व कराते हैं और देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, 4 बच्चे हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। अब देखिए हम बनाते हैं, ए जो है बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन क्लियर नहीं है ए बी की बगल वाली सीट पर, लेकिन ये नहीं कहा है दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 फिगर बनेगा ऐसे, एक आपका ए को यहाँ पे कर लिए और यहाँ पे कर लिए, ए बी के बगल में बैठा है, ऐसे होगा, या तो इसके या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ये भी क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। कौन, लेकिन कौन, ए सी के बगल में नहीं है, ए सी के बगल में नहीं है। आगे देखते हैं, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा तो डी के बगल वाली सीट पर कौन बैठा है। देखिए 4 ही लोग हैं, 4 लोग हैं और ए जो है सी के बगल में नहीं बैठा तो सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, और सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी यहाँ पे होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, एक फिगर और बनेगा, एक सेटिंग, एक पंक्ति और बनेगी। देखिए ए भी हो गया, सी जो है ए के बगल में नहीं बैठा, ये बात कही गई है, सी जो है ए के बगल में नहीं बैठा तो सी को यहाँ पे बैठा देंगे, और सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी को यहाँ पे बैठाएंगे। एक आपका फिगर ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि कौन किनारे पे है, कौन बाएं है, कौन दाएं है, यानी कि इसका 2 फिगर बनेगा। तो ये था 4 लोग सेट हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है। तो डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। डी के बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी एक एक चीज़ों को देखिए, ऐसा सेटिंग किया गया है कि एक एक पहले 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8, मतलब एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना है ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 लड़कियां हैं, एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए अच्छी बात है, उत्तर मुख करके बैठी हैं। तो सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब देखिए सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है, और चलिए हम कर लेते हैं पहले सीमा रीता और शशि के बीच में है। तो देखिए सीमा रीता और शशि के बीच में है, लेकिन ये बात नहीं कही कि कौन कहाँ पे है, ये बात नहीं कि, तो शशि आपकी यहाँ पे भी हो सकती है और रीता आपकी यहाँ पे हो सकती है। अब जो जहाँ पे जैसे आएगा हम क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे। ये चीज़ हो सकता है, पहले जो पंक्ति कहा गया वो ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। अब लता जो है बाईं और रीता के बाद है। अब बायां किधर जाएगा आपका, इधर जाएगा। बायां किधर बोले हैं, बायां वाला छोर। देखिए ये आपका बायां छोर होता है और ये आपका दायां छोर होता है। बायां हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। बायां जाने के लिए इधर जाएंगे, क्योंकि बायां छोड़िए, ये बायां हम भागेंगे ना, जिधर हमें जाना रहेगा उधर ही ना भागेंगे, तो बायां हमें जाना तो बायां भागेंगे। अब कह रहा है कि लता जो है, लता रीता के तुरंत बाद है, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। अगर हम रीता को यहाँ पे रखेंगे, तो लता यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सीमा ऑलरेडी बैठी हुई है, यानी कि रीता का स्थान क्लियर है और लता यहाँ पे हो जाएगी, लता यहाँ पे हो जाएगी। रीता के बाएं लता है। चलिए अब ये चीज क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। 5 ही लोग हैं, 4 लोग सेट हो गए। अगला देखा जाए। अगला कह रहा है रीता बाईं ओर से दूसरी। अब देखिए रीता ये बायां छोर है, ये आपका बायां छोर है। रीता बाईं ओर से दूसरी है, तो दूसरे स्थान पे है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रिया कतार में एक छोर पर। अब देखिए ये दूसरी ओर है, यानी कि लता पहले छोर पे होगी और प्रिया कतार में एक छोर पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिया हो जाएगी। यहाँ पे हो गई
प्रिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कर कतार के दूसरे छोर पर कौन, तो कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो देखिए कतार के दूसरे छोर पर कौन है, देखिए एक छोर पर कौन है, प्रिया, ये बात कही गई, एक छोर पर प्रिया है, तो दूसरे छोर पे कौन होगी, दूसरे छोर पे लता होगी, कौन होगी, दूसरे छोर पर लता होगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे छोर पर कौन होगी, लता होगी, यही इसका आंसर जाएगा। तो ये आपका सेटिंग एलिमेंट था। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, और एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए आगे कह रहा है, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी, 5 मित्र पी क्यू आर एस एंड टी, 5 मित्र हैं, और कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, इनको बैठा दिया जाए। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब देखिए यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, लेकिन जब देखिए कभी भी सेटिंग अरेंजमेंट करते समय जैसा आपको कहा गया पहले वो करेंगे, कभी भी ये कंफ्यूजन में नहीं रखना कि कहाँ पे इसको रखें कहाँ पे इसको, जैसे कहा गया वैसे कर देंगे। अब यह सब बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो या तो यहाँ पे क्यू होगा या तो यहाँ पे टी होगा, इसी होगा, यही चीज हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ और होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, तो ये चीज आपको समझना है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि क्यू बैठा है आर के, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। अब क्यू जो है बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, अगर हम क्यू को यहाँ पे बैठेंगे, अगर हम क्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी यस बैठा है और क्यू आर के बाएं नहीं हो पाएगा, तो यानी कि क्यू निकटतम बैठा है आर के बाएं, आर के बाएं क्यू हो गया, आर के बाएं क्यू हो गया। देखिए अब यहाँ पे जब क्यू का स्थान क्लियर हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, 4 लोग बैठ गए। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आर निकटतम बाईं ओर है, आर निकटतम बाईं ओर है, बाईं ओर, तथा पी बैठा है। अच्छा, आर के निकटतम बाईं ओर क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। देखिए पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। अब क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, ये सेटिंग एलिमेंट आपका हो गया। अब देखिए कहा क्या गया, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दें। जब भी सेटिंग एलिमेंट का आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको दिमाग में ये रखना है कि एक बार क्वेश्चन करने के बाद अब उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मिलाने के बाद तब आंसर देंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बना दिए और लगता है कि आपका बन गया है, सही है नहीं, और ऑप्शन में वो चीज़ मिल भी जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करना है, सेटिंग अरेंजमेंट करते समय एक बार सेट करने के बाद फिर आप क्वेश्चन क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे और फिर उसको सेट करेंगे, तब जाकर के आप क्वेश्चन पर टिक करेंगे। चलिए अब देखा पूछा क्या जा रहा है, मिलाने से पहले यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है, यस टी और क्यू के बीच में बैठा है, टी और आर के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, ये भी सही है आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में आपका यस बैठा है, और यस किस ऑप्शन में दिया गया है, यस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे कह रहा है 5 लड़के हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में खड़े हैं, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एक पंक्ति में खड़े हैं, डी ई के दाईं ओर है। अब देखिए एक चीज हमेशा ये चीज दिमाग में रखना है ये आपका दायां छोर होता है और ये आपका बायां छोर होता है, बायां छोर होता है। 5 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए बी सी डी एंड ई, 5 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है कि डी ई के दाईं ओर है, डी जो है, डी बैठा है, कहाँ बैठा है, ई के दाईं ओर। अब दायां किधर जाएंगे आप, दायां आपको जाना रहेगा तो यही दायां छोर है, वो मान लीजिए दायां छोर है, उधर हमें जाना है तो उधर न जाएंगे, तो ये आपका दायां छोर हो गया। डी बैठा है किसके दाईं ओर, डी बैठा है, डी बैठा है ई के दाईं ओर, तो ई को हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी जाकर के डी यहाँ होगा, डी बैठा है ई के
दाईं ओर। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है बी खड़ा है ई के, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर। अब देखिए बाएं आपका इधर जाएंगे और बी खड़ा है ई के बाईं ओर, तो बी को हम यहाँ पे बैठा दिए, बी को यहाँ पे खड़ा कर दिए। आगे कह रहा है किंतु ए के दाईं ओर, यानी किसकी बात कर रहा है? किंतु, किंतु किसकी बात कर रहा है? बी की बात कर रहा है। किसके बाईं ओर है? किसके दाईं ओर है? ए के दाईं ओर है, तो ए यहाँ पे हो गया। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहा है। डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है। अब देखिए बाएं आप जाएंगे तो इधर जाएंगे और डी बाईं ओर है किसके? सी के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त था, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दाईं ओर छोर पे खड़ा है, 5 में बीच में कौन खड़ा है? फिर पूछा गया बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन है? ई है। बीच में कौन है? ई है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एंड ई, 5 लोग हैं। इसमें कह रहा है कि बी खड़ा है ई के बाईं ओर। देखिए बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ठीक, अच्छी बात है, सही बात है, कह रहा है। आगे कह रहा है कि किंतु ए के दाईं ओर है, किंतु ए के दाईं ओर है, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के। पूछा जाए कि बीच में कौन है, बीच में कौन है? ई है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ई किस ऑप्शन में दिया गया है? ई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ए बाईं ओर है बी के, ए, अब देखिए 5 व्यक्ति हैं, अब इसमें नाम पहले नहीं दिया गया है, सीधे क्वेश्चन दिया गया है कि ए बाईं ओर है बी के। अब देखिए ए बाईं ओर है किसके? बी के। बायां आपका, ये आपका बायां छोर होता है, ये आपका बायां छोर होता है। अब ए बैठा है बाईं ओर किसके? ए बाईं ओर है बी के, तो बी यहाँ पे होगा, बी के बाईं ओर ए हो गया है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है लेकिन दाईं ओर है सी के, लेकिन किसके बारे में कहेगा? लेकिन और किंतु परंतु, ये सारी बातें पहले वाले व्यक्ति के लिए की जाती है और जो हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए की जाती है। लेकिन कह रहा है ए किसके दाईं ओर है? सी के दाईं ओर है, तो दायां छोर आपका ये होता है। और हम जब दाईं छोर पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे, सी के और ए के ओर जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। डी बी के दाईं ओर है, डी जो है बी के दाईं ओर है, दायां छोर ये है, और डी है, डी बी यहाँ पे बैठा ही है, डी इसके दाईं ओर है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। देखिए आपका हो गया। एक बार क्वेश्चन को सेटिंग एडमिट करते समय एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन दाईं ओर है सी के, ठीक, ये भी बात सी ठीक है। अगला कह रहा है डी बाईं ओर है, डी दाईं ओर है बी के, ठीक, डी दाईं ओर है बी के, लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है बीच में कौन, बेंच के छोर पर कौन कौन बैठे हैं? बेंच के छोर पर कौन कौन है, ये बातें कही गई हैं। बेंच के छोर पर आप कौन बैठा है? सी बैठा है और ई बैठा है। बेंच के छोर पर कौन है? सी और ई। सी और ई किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। आगे कह रहा है कॉलेज पार्टी के 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज पार्टी की 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर, पी है, देखिए पी है कहाँ पे है? एम के बाईं ओर। बायां आपका इधर जाएंगे तो पी है एम के बाईं ओर, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। और ओ के दाईं ओर बैठी है, और ओ के दाईं ओर बैठी है, ओ के दाईं ओर बैठी है, ठीक है। पी एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आर एन के बाईं ओर है। अब देखिए आर का इनसे कोई संबंध है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। जहां पे संबंध आपका रहेगा वहां से हम जुड़ेंगे, नहीं संबंध रहेगा थोड़ा सा एक
लाइन हम आगे बढ़ते हैं, फिर संबंध को जोड़ करके तब हम आगे बैठाते हैं। आर एन के दाईं ओर है, परंतु ओ के बाईं ओर है। परंतु किसके बारे में बात हो रहा है? आर के बारे में बात हो रहा है। आर के बारे में बात हो रहा है। आर परंतु ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर कौन है? आर। ओ के बाईं ओर कौन है? आर बैठा है। और पीछे अब जाते हैं, आर एन के दाईं ओर है। आर जो है एन के दाईं ओर है। देखिए आर एन के दाईं ओर है, आर ओ के बाईं ओर है, और पी एम पी के दाईं ओर बैठा है। ऐसी बातें कही गई हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये आपका सेटिंग एलिमेंट था, बन गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीच में कौन लड़की बैठी है? तो बीच में कौन लड़की बैठी है? बीच में ओ बैठी है। और ओ देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ओ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 5 घर। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ, ए बी के डी ई और पी। अच्छा ये लोग हैं ए बी के डी ई और पी। ई और पी 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। डी बी डी और पी के बीच में है। अब देखिए डी को हम बैठा देते हैं। डी डी किसके बीच में है? बी बी किसके बीच में है? बी डी और पी के बीच में है। डी और पी के बीच में बैठा दिए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऐसे हम तुरंत बना लेंगे। हमें क्लियर करने के लिए जहां पे जो आएगा उसको हम क्या करेंगे? सेट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ए ना ही पी के बगल में बैठा है, ना ही डी के बगल में। अब ए ना ही पी के बगल में, ना ही डी के बगल में, यानी कि यहां पर एक स्थान नहीं होगा। 1 2 3 4 5 5 लोग हैं ना। यहाँ पर आपका ए नहीं होगा। ए कहाँ पे होगा? अभी हम देख लेते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि के डी के बगल में नहीं है। के जो है के डी के बगल में नहीं है, के भी डी के बगल में नहीं है। ये के डी के बगल में नहीं है। आगे फिर पढ़ लेते हैं। ई ए और के के बीच में है। ई जो है ए और के बीच में है। अब देखिए ई ए और के बीच में है। ये बातें कही गई हैं। ई ए और के बीच में है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं हम। ए ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है। के डी के बगल में नहीं है। के जो है डी के बगल में नहीं है। यदि हम, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे यदि हम डी को यहाँ पे बैठा देते हैं तो पी यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे होगा। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि के डी के बगल में नहीं है। अब के जो है डी के बगल में नहीं है, यानी कि के यहाँ पे होगा, के यहाँ पे होगा। और ई ए और के बीच में है। ई ए और के बीच में है। और 6 ही लोग हैं, 1 2 3 4। ई ए और के बीच में है। ये आपका सेट नहीं हो रहा है। चलिए और भी देखा जाए और कैसे हो सकता है इसको सेट कर किया जाए। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 लड़कियां ए बी के डी ई लिख देते हैं। देखिए ए बी के डी ई एंड पी 6 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में खड़ी हैं। कह रहा है बी डी और पी के बीच में है। तो कौन कौन बीच में है? बी किसके बीच में है? डी और पी के बीच में है। तो डी को यहाँ बैठा देते हैं, पी को यहाँ पे बैठा देते हैं। और क्लियर नहीं है तो क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे, पी को यहाँ पे और डी को यहाँ पे। ये चीजें हम क्या क्लियर नहीं है ना? अभी क्लियर नहीं है तो अभी हम देख लेते हैं आगे फिर क्या कह रहा है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि ए ना तो पी के बगल में है ना ही डी के बगल में है। यानी कि अगर आपका पी को हम यहाँ पे बैठाते हैं, चाहे डी को यहाँ पे बैठाते हैं, चाहे पी और डी, तो ए यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि
के डी के बगल में नहीं है। अब जो के है वो भी डी के बगल में नहीं होगा, के भी डी के बगल में नहीं होगा, यानी कि ए और के दोनों डी के बगल में नहीं होंगे। तो और आगे क्या कह रहा है, ई ए और के बीच में है, ई जो है ए और के बीच में है। तो देखिए हम करेंगे क्या, अब देखिए के और ए दोनों डी के बगल में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपका यहाँ पे बी यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं कि यदि हम यहाँ पे डी को बैठा दें और यहाँ पे हम पी को बैठा दें, अब देखिए ए और के दोनों इसके बगल में नहीं होंगे, दोनों इसके बगल में नहीं होंगे, और कहा है कि पी के बगल में ए भी नहीं होगा, तो पी के बगल में ए नहीं होगा, और ए और के बीच में कौन है, ए और के बीच में ई है। देखिए के डी के बगल में लेकिन पी के बगल में हो सकता है ना, तो पी को हम यहाँ पे के को यहाँ पे बैठा देते हैं, और ई इनके बीच में है, ए और ई के बीच, ए और के बीच में कौन है, ई है। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी के डी ई एंड पी, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, और कह रहा है कि पी डी और डी और पी के बीच में बैठा है, ये बातें कही गई हैं। और कह रहा है कि ए न तो पी के बगल में है ना ही डी के बगल में है, तो देखिए ए न ई के बगल में ना ही डी के बगल में है, और कहा गया है कि के डी के बगल में नहीं बैठा है, के भी डी के बगल में नहीं बैठा है, और कहा गया है ए और की के बीच में ई है, ए और की के बीच में है, तो ये आपका सेट हो गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा ये गया है, पहला क्वेश्चन, पी किसके बीच में है, पी किसके बीच में है, पी है आपके के और बी के बीच में है, और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, के और बी ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, आगे कह रहा है के किसके बीच में है, यानी कि के किसके बीच में है, तो ई और पी के बीच में के है, ई और पी के बीच में के है, और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ई और पी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का आंसर आपका ए होगा, पहले का आंसर ए हो जाएगा और दूसरे का आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपके सेटिंग अरेंजमेंट थे, इसको हम आप लोग क्या किए, इसको सेट किए, आपको बना दिया गया है। चलिए आप लोग इस चीज़ को समझिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी क्वेश्चन है इनको हम आपके पास प्रस्तुत करते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं। चलिए आपके स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, छोड़ दीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 घर पी क्यू आर एस एंड टी हैं, 5 घर हैं, पी क्यू के दाईं ओर है, पी क्यू के दाएं है, तो पी जो है क्यू के दाएं है, दाया कौन सा छोर है, ये है, और पी किसके दाएं है, क्यू के दाएं है, पी क्यू के दाएं हो गया। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वह टी आर के बाएं है, तो इनके बीच में टी आर का संबंध नहीं दिया गया है, तो टी कहाँ पे है, टी आर के बाएं हम यहाँ पे रख दिए हैं। आगे देखते हैं, तथा पी के दाएं है, तथा टी आर के बाएं है लेकिन पी के दाएं है, तो देखिए टी यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा, यही बातें कही गई है ना। आगे कह रहा है क्यू एस के दाएं को है, क्यू जो है क्यू एस के दाएं को है, तो क्यू यहाँ पे है, यस यहाँ पे होगा, तभी क्यू इसके दाएं होगा, तभी ना क्यू इसके दाएं होगा। तो ये आपका बन गया है सिटिंग अरेंजमेंट। पूछ रहा है कि कौन सा घर बीच में है, तो कौन सा घर बीच में है, बीच में आपका पी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुख करके एक दीवार पर बैठे हैं, पूर्व की ओर मुख किए हैं, एक दीवार पर बैठे हैं, कोई बात नहीं है। अब कह रहा है सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर पूर्व, देखिए अब यहाँ पे इस चीज को समझिए।
ये आपका पूर्व है, पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, तो देखिए आपका दायां इधर जाएगा और बायां आपका ऊपर जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, जब आपका पश्चिम कहेगा तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बाकी उत्तर और पूर्व के लिए बात एक ही रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सी डी के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए सी जो है, सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो सी डी के दाईं ओर है, दाएं आपका ये छोर है, ये बातें कही गई है, सी डी के ठीक दाईं ओर है, ये बातें आपसे कही गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। बी अंतिम पर किसी छोर पर बैठा है, बी अंतिम पर किसी छोर पर बैठा है तथा उसके पड़ोस में ई है, तथा उसके पड़ोस में ई है। बी किसी अंतिम छोर पर बैठा है, रुका क्वेश्चन यार। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ और जी 7 व्यक्ति हैं, पूर्व की ओर मुख किए हैं। कोई बात नहीं, अगर पूर्व की ओर मुख किया जाएगा तब भी आपका पूर्व की ओर मुख करेंगे तो देखिए उत्तर की ओर मुख किए हैं तो दाएं आपका इधर जाएगा, पूर्व का मुख करेंगे तब भी दाएं आपका इधर जाएगा। तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इनको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए सी डी के ठीक दाईं ओर है, चलिए सी डी के ठीक दाईं ओर है, ये बातें कही गई हैं, ये इनको हम बना देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बी अंतिम छोर पर है तथा ई के पड़ोस में है। अब बी कहीं पे भी होगा अंतिम छोर पे, चाहे इस छोर पर हो चाहे इस छोर पर है, वो कहाँ है, वो ई के बगल में है। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जी ई और एफ के बीच में है। अब देखिए जी जो है ई और एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में है, जी ई और एफ के बीच में है, ये बातें कही गई हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा इसके पहले एक बात और कह गए, बी अंतिम छोर पर है, उसके पड़ोस में है ई, बी अंतिम छोर पे है, देखिए ई यहाँ पे बैठ गया ना, बी अंतिम छोर पर इसके पड़ोस में है ई। अभी हम आगे सेट कर लेते हैं, ये बातें तो कही गई, इनको हम क्या करें, रख लेते हैं। आगे देखा जाए, आगे कह रहा है जी ई और एफ के बीच में है, ठीक जी और एफ के बीच में है। चलिए डी दक्षिण छोड़, डी दक्षिण की ओर तीसरा है, टी किसकी बात कर रहा है, डी, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरा है। अब देखिए ये आपका पूर्व की ओर बैठा है, डी कह रहा है दक्षिण की ओर से तीसरा है, यानी कि एक छोर ये होगा, क्योंकि एक छोर पर आपका बी बैठा हुआ है। अगर हम तीसरे से यहाँ से गिनेंगे तो तीसरे पे कौन आ रहा है, जी आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए डी, अब यहाँ से तीसरे छोर पे जी है क्योंकि एक छोर पर बी बैठा हुआ है। अब देखिए अगर हम यहाँ से कुल 7 लोग हैं, कुल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अगर हम इधर से गिने 4 लोग हो गए, डी एक व्यक्ति होगा और एक व्यक्ति, कुल कितने हो गए, 7, कुल 7 व्यक्ति हो गए ना, 7 व्यक्ति हो गए। अब डी के दाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है, डी के दाईं ओर सी बैठा है, एक छोर पर बी बैठा है, बचा इनमें से कौन, 7 में से कौन बचा है, तो जो बचता है उसको क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे आपका ए होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम बार बार कहते हैं सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सेट करने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन देता है, तो अगर आपका नहीं सही बैठेगा तो दोनों तीनों क्वेश्चन क्या होगा, चला जाएगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी पूरे की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है, ठीक। बी अंतिम छोर पर किसी और इसके उसके पड़ोस में ही है, बी अंतिम छोर पर उसके पड़ोस में ही है। जी ई और एफ के बीच में है, जी ई और एफ के बीच में है, ठीक है, अच्छी बात है। डी दक्षिण छोर पर तीसरा है, इधर 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, ठीक, ये बातें कही गई हैं। ए के लिए स्थान बचा, एक स्थान बचा, ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठा है, तो कौन बैठा है, व्यक्तियों के अंतिम सिरे पर कौन बैठा है, ए और बी बैठा है। कौन बैठा है, ए और बी, और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ए और बी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक है,
निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए का स्थान ज्ञात करने के लिए आवश्यक है? तो ए का स्थान ज्ञात करने के लिए 1 2 3 3 अब 5 जानकारी दी गई है आपको, यानी कि ये तीनों जानकारी क्या होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सभी जानकारियों का होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डी कह रहा है लिखित में से कौन सा जोड़ा कौन से जोड़ा के बीच बैठा है? तो कौन से जोड़े के बीच बैठा है? डी कौन से जोड़े के बीच बैठा है? तो डी एफ और सी के बीच में बैठा है। डी कहाँ बैठा है? एफ और सी के बीच में बैठा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ और सी। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी के जगह बदल ले, सी का जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा, तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। देखिए सी का स्थान बदल लें, ए कह रहा कि दक्षिण इधर कह रहा था दक्षिण के, सी का स्थान हम बदल लें, सी का स्थान बदल लें, लेकिन किससे बदल लें? कौन सा व्यक्ति सी के जगह बदल ले, सी के जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। उत्तरी सिरे से कौन सा व्यक्ति, तो उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा, यानी कि देखिए इसका जगह बदल लें चाहे इसका जगह बदल लें चाहे इसका बदल लें, ये बातें नहीं कही गई हैं। लिखित में से कौन सा व्यक्ति सी के जगह बदल ले, सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी ओर से तीसरा हो जाएगा। सी देखिए ई है एफ है जी है, ई है एफ है जी है, अब कौन बदल ले तो उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा, तो कौन बदल ले? देखिए कौन बदल ले तो यही होगा जी, क्योंकि उत्तरी सिरे से तीसरे स्थान पे ही आएगा, और सी की बात कर रहा है सी से स्थान बदल ले तो कौन होगा? जी होगा, और जी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? जी बैठा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, और जी दिया गया है किसी ऑप्शन में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये थे क्वेश्चन आपके पंक्ति के, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए थे, और भी क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। अगली बार फिर एक वीडियो लाया जाएगा किससे, सेटिंग एलिमेंट से संबंधित, क्योंकि आपका एमआरएस में हम आपसे दावा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दिया जाएगा। रीजनिंग का 20 का 20 नंबर आपसे लेकर के रहेगा, लेकर के ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।